भीरपुर नाम का एक गांव था जहां सोने के आभूषण पहनने पर रोक थी। शादी ब्याह में भी सोने का लेन देन नहीं होता था। अगर कोई सोना पहने हुए पकड़ा जाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता। एक दिन शंकर नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने आया। शंकर और उसकी पत्नी दिखावटी थे। गांव में अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए वो दोनों खूब सोने चांदी के आभूषण पहन कर आए थे। गांव में रहने वाली कमला शंकर और उसकी पत्नी से मिलने गई। बहन जी, आप क्या गांव में नहीं आई हैं? हाँ, हमने वो बड़ा वाला घर खरीदा है। मेरे पति 200 बीघा जमीन के मालिक हैं। हमारे पास 4 दर्जन भैंसे हैं और कपड़ों का कारोबार भी है। तुम हमारे सोने के आभूषण देखकर समझ ही गई होगी। सोना पहनना हमारे लिए आम बात है। हम तो खाना भी सोने के बर्तनों में ही खाते हैं। बहन जी, आप कितनी भी अमीर हो, लेकिन इस गांव में सोना पहनने पर रोक है। बेहतर होगा आप और आपके पति सोने के सारे आभूषण उतार दें, वरना गांव के प्रधान के आदमी आ जाएंगे और आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। ये तो बहुत अजीब गांव है। भला यहाँ पर सोने पहनने पर रोक क्यों है? इस गांव में सोने के आभूषण बांटने वाली एक चुड़ैल आती है। अगर कोई चुड़ैल का दिया गहना पहन ले तो वो भयानक हत्यारा बन जाता है। 4 साल पहले रूपा नाम की एक औरत ने चुड़ैल का दिया हार पहन लिया था। रूपा ने अपने 7 परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी और फिर खुद को फांसी लगा ली। आप जल्द से जल्द अपने आभूषण उतार दें। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई। रात में जब सोना बांटने वाली चुड़ैल आई तो शंकर और उसकी पत्नी ने खिड़की से चुड़ैल को झांक कर देखा। चुड़ैल हाथ में सोने के आभूषण लिए लोगों के घरों का दरवाजा खटखटा रही थी। क्या आपको सोना चाहिए? घर के अंदर से चुड़ैल को कह दिया जाता कि हमें सोने के आभूषण नहीं चाहिए और तब चुड़ैल घर से चली जाती। क्या आपको सोना चाहिए? हमें सोना नहीं चाहिए। चुड़ैल जब चली गई तो शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, मैं सोचता हूँ अगर ये सोना बांटने वाली चुड़ैल हमारे कब्जे में आ जाए तो हमें रोज सोने के गहने मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन चुड़ैल हमारे कब्जे में कैसे आएगी? तारापुर में रहने वाले मेरे दोस्त धर्मेंद्र के पापा बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं। वे जरूर इस चुड़ैल को वश में करने का उपाय बताएंगे। शंकर तांत्रिक के पास गया। मेरी ताबीज ले जाओ, इसे पहन लेना और अपनी पत्नी को पहना देना। ताबीज पहनने के बाद चुड़ैल का सोना पहनने पर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना ताबीज उतार कर कोई दूसरा गहना मत पहनना। शंकर ताबीज अपने घर ले आया। उसने और उसकी पत्नी ने ताबीज पहन लिया। रात में चुड़ैल गांव में आई। गांव के बाकी घरों से होते हुए वो शंकर के दरवाजे पर पहुंची। क्या आप मेरा सोना लेंगे? शंकर ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ, हमें सोना चाहिए। हमारे घर में 2 लोग हैं, तो 2 सोने के गहने दे दो। चुड़ैल शंकर को सोने की अंगूठी और उसकी पत्नी के लिए सोने का हार देकर चली गई। शंकर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब वे हर रात चुड़ैल से सोना लेने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और शंकर के घर में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। एक दिन शंकर की पत्नी शीशे के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, यह हार बहुत खूबसूरत है, इसे मुझे अपने गले से ताबीज निकाल कर पहनना चाहिए। शंकर की पत्नी ने ताबीज निकाल दिया और हार अपने गले में पहना। हार गले में पहनते ही शंकर की पत्नी की आंखें सफेद पड़ गईं और चेहरा नीला पड़ने लगा। उसके मुंह के दोनों किनारों से खून निकलने लगा। कुछ देर बाद जब शंकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन से चींटियां बिन बिन कर खा रही है। गीता, ये तुम क्या कर रही हो? जब गीता ने शंकर की तरफ देखा तो शंकर गीता का पिशाचों जैसा चेहरा देखकर बुरी तरह डर गया। गीता, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? जाओ, जाकर अपना मुंह धो लो। तेरा खून पीकर ही मेरा चेहरा खूबसूरत होगा। इतना कहकर गीता शंकर की ओर बढ़ी। शंकर ने देखा कि गीता के गले में ताबीज नहीं है और उसने हार पहन रखा है। शंकर सारी बात समझ गया। वो तुरंत ही घर से भाग गया और सीधे तांत्रिक के पास पहुंचा। चाचा, मेरी पत्नी चुड़ैल के कब्जे में आ गई है। उसने ताबीज उतार कर चुड़ैल का गहना पहन लिया। मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए चाचा, वरना वो तो मुझे मारेगी ही और खुद भी मर जाएगी। तुम्हारी पत्नी को बचाने का एक ही तरीका है, चुड़ैल की मौत। चुड़ैल के मरने के बाद ही तुम्हारी पत्नी उसके प्रभाव से छूट पाएगी। तांत्रिक और शंकर जब तक गांव में पहुंचे तब तक शंकर की पत्नी 2 आदमियों की जान ले चुकी थी। गांव के सारे लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। तांत्रिक ने शंकर के कान में पूरा प्लान बताया।
रात में रोजाना की तरह चुड़ैल शंकर के घर सोना लेकर आई। आज मैं बेशकीमती सोने की चूड़ियां लेकर आई हूँ। चुड़ैल ने जब शंकर को सोने की चूड़ियां दी तो शंकर ने कस के चुड़ैल के हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारे हाथों से अपने हाथों में चूड़ियां पहनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत ही खूबसूरत हैं। बकवास बंद करो, मेरे हाथ छोड़ो। शंकर चुड़ैल के हाथ पकड़ रहा था, तभी तांत्रिक ने पीछे से आकर चुड़ैल के गले में अपना ताबीज बांध दिया। ताबीज चुड़ैल के गले में बंधते ही चुड़ैल जलकर भस्म होने लगी। चुड़ैल की पूरी तरह मरते ही शंकर की पत्नी ठीक हो गई। उस दिन के बाद से शंकर और शंकर की पत्नी ने सोने चांदी के आभूषण पहनना बंद कर दिया और अपनी अमीरी का दिखावा करना भी। महकपुर नाम का एक गांव था, जहां के सभी लोग अपने घरों पर बकरे पाला करते थे। बकरे पालने का कारण ये नहीं था कि वहाँ के लोग मटन का धंधा किया करते थे। दरअसल हर शनिवार की रात गांव में एक चुड़ैल आती थी, जो लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगा करती थी। गांव के लोग चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर डाला करते थे। अगर कोई चुड़ैल को नहीं देता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य का सिर काटकर अपनी कटोरी में रखती और ले जाती। महकपुर के पड़ोस में सीलमपुर गांव था, जहां राहुल और सुमन का परिवार रहता था। सीलमपुर नदी के बिल्कुल नजदीक था और नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इस सावन नदी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। मैंने महकपुर के रामप्रसाद से बात की। रामप्रसाद अपना मकान बेचकर शहर जाना चाहते हैं। हम महकपुर में मकान खरीद लेते हैं। वहाँ तक नदी को पहुँचने में अभी बहुत वर्ष लगेंगे। राहुल और सुमन की कोई संतान नहीं थी। उनके पास मोती नाम का एक कुत्ता था, जिसे वे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोती आ जाओ, मैं दूध में रोटी डाल देती हूँ। अब जल्दी से अपना खाना खा लो। राहुल और सुमन कुछ महीनों बाद महकपुर गांव अपना सामान लेकर पहुंच गए। पड़ोस में रहने वाली पिंकी उनके घर पर आई। राम राम पड़ोसन, क्या तुम अपने साथ बकरे लेकर आई हो? बकरे? वो किस लिए? क्या तुम्हें इस गांव का रिवाज नहीं पता? यहाँ हर शनिवार को एक चुड़ैल भीख मांगने आती है। चुड़ैल जिस घर का दरवाजा खटखटाए, फिर उस घर के आदमी को चुड़ैल की कटोरी में किसी जानवर का सिर डालना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो चुड़ैल घर के किसी सदस्य की मुंडी काटकर अपने साथ ले जाती है। आप तो बहुत शरारती लगती हैं, लेकिन मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरने वाली पड़ोसन जी। तुम हंस रही हो? अगर तुम्हें मेरा यकीन ना हो तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लो। शनिवार की रात आने दीजिए बहन जी, हम खुद देख लेंगे। राहुल और सुमन ने पिंकी की बातों का विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने घर पर कोई बकरा खरीद कर नहीं रखा। शनिवार वाली रात आकाश में बादल छाए हुए थे। बिल्कुल काली अंधेरी रात थी। राहुल और सुमन का कुत्ता मोती घर के बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से राहुल और सुमन की नींद टूट गई। आज ये मोती इतना भौंक क्यों रहा है? सुमन दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक भयानक चुड़ैल कटोरा लिए गांव में घूम रही थी। सुमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। हमारी पड़ोसन ठीक कह रही थी, बाहर असलियत में एक चुड़ैल घूम रही है। राहुल ने हल्की सी खिड़की खोली और बाहर देखा। चुड़ैल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के आदमी ने दरवाजा खोला और चुड़ैल के कटोरे में बकरे का सिर रख दिया। फिर चुड़ैल राहुल के घर की तरफ आने लगी। चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करें? रजाई उड़कर सो जाते हैं। चुड़ैल को लगेगा कि घर में कोई नहीं है और वो यहाँ से चली जाएगी। सुमन और राहुल रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करने लगे। चुड़ैल काफी देर दरवाजा पीटती रही, लेकिन सुमन और राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाजे पर हो रही हलचल बंद हो गई और कुत्ते की आवाज आना भी बंद हो गई। सुमन ने रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला और अपने पति से कहा, लगता है चुड़ैल चली गई, अब मोती भी शांत है। सुमन दबे पांव दरवाजे पर गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चुड़ैल मोती का सिर काटकर ले जा चुकी थी। हाय राम, चुड़ैल ने हमारे मोती को मार डाला। सुमन और राहुल कुत्ते के धड़ को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। पिंकी और गांव के कुछ अन्य लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्या तुमने अपने नई पड़ोसी को चुड़ैल के बारे में जानकारी नहीं दी थी? मैंने इन लोगों को बताया था, पर इन्होंने मेरी बात मजाक समझी। गाँव वालों, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ वो चुड़ैल कौन है और यहाँ पर क्यों आती है? बहुत साल पहले एक लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ इस गांव में भीख मांगने आती थी। गांव के लोग बहुत कंजूस थे।
एक दिन लड़की के पिता ने गांव में भूख से दम तोड़ दिया। अपने पिता के मरने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब वही लड़की चुड़ैल बनकर इस गांव में आती है। उसे मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने साड़ी में एक छुरा रखती है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारा गला छुरे से काट देगी। चुड़ैल आम लोगों का गला काटती है, लेकिन अगर हम उसके सामने भिखारी बनकर जाए तो भी क्या वो हमारा गला काट देगी? सुमन ने राहुल के कान में पूरा प्लान बताया। अगले शनिवार की रात जब चुड़ैल गांव में आई तो राहुल और सुमन भिखारी बनकर कटोरा हाथ में लिए चुड़ैल के पास गए। मेरी पत्नी भूख से मर रही है, या तो मेरा गला काट कर इसे खिला दो या फिर तुम मुझे अपना गला काट कर दे दो। चुड़ैल कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसके सामने आज तक कोई भिखारी नहीं आया था। अगर तुम अपना सिर नहीं काट सकती तो तुम्हें दूसरे का सिर काटने का कोई अधिकार नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। उसके बाद फिर कभी चुड़ैल गांव में लौटकर नहीं आई।